हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अंडमान ट्रैवल सीरीज पार्ट 2। जैसे आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा, हमने कोलकाता से एक शानदार जर्नी स्टार्ट की थी, फिर पहुंचे पोर्ट ब्लेयर, फिर एक्सप्लोर किया रॉस आइलैंड, सेलुलर जेल और प्रेस्बिटेरियन चर्च। फिर उसके अगले दिन हम लोग निकले पोर्ट ब्लेयर से बारातंग लाइमस्टोन केव थ्रू जिरकाटंग चेक पोस्ट। फिर हमने स्पीड बोट लिया बारातंग आइलैंड में जो लाइमस्टोन केव है उधर जाने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा, तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में जाके देख लीजिए, मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और अब एक और एक्साइटिंग चैप्टर शुरू होने वाला है। हम जा रहे हैं बारातंग आइलैंड के लाइमस्टोन केव्स की तरफ। तो आज पार्ट 2 में आप लोग क्या क्या देखेंगे, चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हम लोग निकले थे पोर्ट ब्लेयर से लाइमस्टोन केव के लिए। रास्ते में पड़ा था जिरकाटंग चेक पोस्ट। हमें घने जंगल के रास्ते से आए हैं। रास्ते में जारवा ट्राइब के लोग दिखे, जहाँ पे वीडियो करना बिल्कुल मना था। और मोस्ट अमेजिंग पार्ट, हर एक पल एक नई कहानी लेकर आता है ये जंगल। थोड़ा मडी पाथ, थोड़ा स्लिपरी टेरेन, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि हर कदम एडवेंचर लग रहा था। बीच बीच में मिलते हैं छोटे छोटे वुडन ब्रिजेस और नेचर के स्टनिंग व्यूज। ये फॉरेस्ट इतना क्वाइट है कि बस बर्ड्स का आवाज, हवा का सुकून और हमारे कदमों की आहट सुनाई देती है। यहाँ का जंगल बिल्कुल अनटच्ड लगता है, जैसे नेचर ने अपनी असली फॉर्म में यहाँ सब कुछ संभाल के रखा हो। सनलाइट लीव्स के बीच से निकलकर जब जमीन पर गिरती है तो पुराना जंगल एक मैजिकल लुक ले लेता है। ये फीलिंग ऐसा है कि जैसे लगता है हम किसी मूवी के जंगल एडवेंचर सीन में चल रहे हो। और इस रॉ ब्यूटी के बीच में है हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन लाइमस्टोन केव। बस थोड़ा और चलना है और फिर हम पहुंचने वाले हैं एक नेचुरल वंडर के अंदर, जो हजारों साल से यहाँ छुपा हुआ है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं जर्नी के हाईलाइट पे, द लाइमस्टोन केव्स ऑफ बारातंग आइलैंड। केव के अंदर जाते ही आपको एक नेचुरल वंडर फील होता है। ये केव्स हजारों साल पुरानी है और वाटर प्लस मिनरल्स का रिएक्शन से बनी है। टॉर्च लाइट के रिफ्लेक्शन में चमकते हैं ये रॉक्स। ऐसा लगता है जैसे किसी ने नेचर का आर्ट गैलरी यहाँ बनाया हो। लाइमस्टोन केव 2। हर कॉर्नर पे एक नए शेप, एक नई कहानी। कहीं रॉक शिवलिंग जैसा लगता है, कहीं एलिफेंट रंग जैसा। सब कुछ बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल मैजिकल। अंदर थोड़ा ह्यूमिड है, पर एक्सपीरियंस वर्थ एवरी स्टेप। ये केव्स हजारों साल पुरानी है और नेचर ने खुद अपने हाथों से बनाई है। ये लाइमस्टोन केव्स असल में कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, जो टाइम के साथ रेन वाटर और केमिकल रिएक्शंस के थ्रू शेप लेती है। धीरे धीरे चट्टानों से पानी टपकता है और उसी से बनता है ये ब्यूटीफुल स्टैलेसाइट्स और स्टैलेग्माइट्स, जो केव के अंदर एक मैजिकल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। और यहाँ तक पहुँचने का सफर भी एक एडवेंचर है, आप लोगों को मालूम ही है। पहले बोट राइड थ्रू मैंग्रोव फॉरेस्ट और फिर एक छोटी सी फॉरेस्ट ट्रैक। पूरा रास्ता भर नेचर का रॉ ब्यूटी देखने को मिलता है। इतना मजा आया, क्या ही बोले। लाइमस्टोन केव को लोकल लोग नेचर्स आर्ट गैलरी भी कहते हैं,
क्योंकि हर शेप और पैटर्न यूनिक होता है। किसी जगह पर आपको गॉड्स फेस दिखेंगे, कहीं पर एनिमल्स के शेप्स। दोस्तों, लाइमस्टोन केव के मेस्मराइजिंग जर्नी के बाद हम अब निकलने वाले हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, हैवलॉक आइलैंड, जिसे अब स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले जाना है पोर्ट ब्लेयर में रिटर्न, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे जाएंगे हैवलॉक आइलैंड के लिए। तो अभी हम लोग हैं पोर्ट ब्लेयर जेट्टी पे और यहाँ से हम लेने वाले हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग फेरी राइड, गो ग्रीन ओशन क्रूज, जिसे हम पहुंचेंगे ब्यूटीफुल हैवलॉक आइलैंड, जिसे अब स्वराज द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह है हमारा फेरी, एक मॉडर्न क्रूज जिसमें आपको मिलता है ओपन डेक, कैफेटेरिया और कंफर्टेबल सीटिंग। यहाँ से सी व्यू लिटरली मेस्मराइजिंग लगता है। पूरे जर्नी का ड्यूरेशन लगभग 2.5 घंटे का है और क्रूज में 3 क्लासेस भी होते हैं, इकोनॉमी, लग्जरी और रॉयल। हमने लिया था लग्जरी क्लास, जहाँ से व्यू और भी जबरदस्त है। ओपन डेक से सी का पैनोरामिक व्यू देखते हुए लगता है जैसे हम किसी मूवी का पार्ट हो। वेव्स के बीच से क्रूज का सफर एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है, पीसफुल भी और थ्रिलिंग भी। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक तक का रूट अंडमान के सबसे खूबसूरत सी रूट्स में से एक है। टर्कोइज ब्लू पानी, ओपन स्काई और हवा का ठंडक, ये मोमेंट लाइफ टाइम याद रहेगा। फेरी के अंदर म्यूजिक और लाइट स्नैक्स का अरेंजमेंट भी होता है, तो ट्रैवल बोरिंग बिल्कुल नहीं लगता। अगर आप चाहे तो ऊपर डेक पे जाके चिल कर सकते हो और फोटोज के लिए परफेक्ट स्पॉट है। 2 घंटे के सफर के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं हैवलॉक आइलैंड, अंडमान का एक पैराडाइज, जहां आपको मिलेगा प्रिस्टीन बीचेस, स्क्यूबा डाइविंग और क्रिस्टल क्लियर वाटर्स। सब कुछ दिखाएंगे आगे, तो पहले अभी हम लोगों का होटल आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए, ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है रिलैक्स करने के लिए और अपने अंडमान ट्रिप का मजा डबल करने के लिए। थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, फिर चलते हैं एक्सप्लोर करने आइलैंड्स के कुछ अमेजिंग स्पॉट्स। तो गाइस, ये है हम लोगों का रूम, देखिए कितना नीट एंड क्लीन है। और ये है बाथरूम, देखिए। तो अभी अपन चलते हैं बीच की तरफ, तो चलिए। हम लोग पहुंच गए हैं बीच में। बस एक वर्ड में कहूँ तो मैजिकल। यहाँ का बीच बिल्कुल मैजिकल है। यहाँ का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि नीचे तक सब दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने खुद अपने पेंट ब्रश उठा के हर शेड ऑफ ब्लू यहाँ भर दिया हो। और सबसे ज्यादा अमेजिंग पार्ट इस जगह का क्या है मालूम है? इधर आप लोगों को एडिट वगैरह करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिल्टर लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये नेचुरल व्यू ही काफ़ी है। ये एक्सपीरियंस अमेजिंग है। सॉफ्ट वाइट सैंड, हल्की हल्की लहरों की आवाज़ और हवा का ठंडा झोंका, ये कॉम्बिनेशन लिटरली दिल छू लेता है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए। ये वीडियो पूरा रॉ फुटेज है, एग्जैक्टली कोई फिल्टर नहीं लगाया, कोई एडिट नहीं है। देखिए कितना सुंदर है, जो है पूरा एग्जैक्ट नेचुरल है। आप लोगों को पूरा एग्जैक्ट दिखा रहा हूँ। और इस बीच की सबसे खास बात है इसका अनटच्ड नेचर ब्यूटी। बीच के दोनों तरफ महुआ और पाम के पेड़ है, जहां आप बैठकर सिर्फ नेचर का मजा ले सकते हो। गाइस आपने नोटिस किया? देखिए कितना क्लियर पानी है। देखिए पूरा क्रिस्टल क्लियर, मिनरल वाटर की तरह साफ सुथरा पानी। देखिए तो ये विजयनगर बीच आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों।
ये बीच वर्ल्ड का बेस्ट बीचेस में काउंट होता है। जब सूरज ढलता है स्काई गोल्डन और ऑरेंज शेड से भर जाता है और वो मोमेंट बिलीव मी कैमरा में नहीं बस दिल में कैप्चर होता है। अगर आप शांति और नेचर के बीच में कुछ पल बिताना चाहते हैं तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। यह हैवलॉक आइलैंड का एक ऐसा बीच है जहां सुकून, सफेद रेत और नीला समुंदर मिलकर एक कमाल का नजारा बनाता है। विजयनगर बीच यानी बीच नंबर 5 राधानगर बीच के मुकाबले में थोड़ा कम भीड़ भाड़ वाला है। ये लंबा कोस्ट लाइन आपको मॉर्निंग वॉक, स्विमिंग के लिए एकदम शांत और सेफ जगह देता है। तो ये है दोस्तों राधानगर बीच। देखिए कितना सुंदर नीला पानी। शाम के समय और भी खूबसूरत लगता है। हल्की हवा, शांत समुंदर और गोल्डन लहरों का ये एक अलग कॉम्बिनेशन जो दिल को छू जाता है। तो दोस्तों अगर आप अंडमान आने का प्लान बना रहे हो तो बीच नंबर 5 विजयनगर बीच, राधानगर बीच को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। ये जगह सिर्फ एक बीच नहीं, एक एक्सपीरियंस है, एक याद जो हमेशा आपके साथ रहेगी। तो दोस्तों व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सब अच्छे रहिए, खुश रहिए, बाय। पार्ट 3 लेकर आएंगे बहुत जल्दी।